नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे तिरंगा लहराया और इसी के साथ एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को लेकर कई ऐलान किए और इसी के चलते आज हम अपने जेनजी मित्रों से इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से क्या क्या बोला। तो चलिए बात करते हैं। तो मुचकुंद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को फोकस रखते हुए कई बातें बोली, आप बताइए उन्होंने क्या क्या कहा। मानसी, देखा जाए जिस हिसाब से जंतर मंतर पे अभी जेनजी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री 15 अगस्त को उनको बोलने आए, मंच पे आए, वहाँ बोले, लाल किले की प्राचीर से उनके लिए बोले। उसमें कई ऐलान किए उन्होंने, जैसे एआई को उन्होंने सबसे ऊपर उसमें रखा, जिसमें 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग उन्होंने देने की बात कही, क्योंकि एआई आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना एआई के आगे की चीज़ें बाकी विदेशों में आप देखेंगी तो एआई पे कई टेक्नोलॉजियाँ आधारित हो गई हैं और ऐसे में एआई की बहुत ज़रूरी हो गई है ट्रेनिंग। तो 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, बाकी नौकरियों की बात की, जिस हिसाब से विपक्ष हमेशा उनके पे आरोप लगाता रहता है कि ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी के खिलाफ चल रही है, ये चल रही है, तो हो ना हो ये विपक्ष को साधने की भी उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद फ्री कोचिंग की बात की, जिस हिसाब से जो बच्चे फ्री कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट पहले से चला भी रही है, जिसमें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। और फ्री कोचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे वो अपना परीक्षा आसानी से दे सके और पढ़े। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, वो लोग भी अपना पढ़ सके, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए। और प्रधानमंत्री ने कई चीज़ों पे और भी बात की, जिसमें युवाओं को साक्षर करने की बात की, जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके, क्योंकि जब तक साक्षरता नहीं आएगी तब तक कुछ होगा नहीं। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, पीछे आपने देखा कि कई जगह प्रदर्शन चले, अभी झारखंड में प्रदर्शन चल ही रहा है, वहाँ पर पेपर लीक हुआ। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री हो ना हो बैकफुट पे ये गए थे जिस जंतर मंतर के आंदोलन से, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। ये 12 साल में पहली बार ऐसा था कि किसी मंत्री को इस्तीफा बीजेपी से देना पड़ा, तो एक बड़ा चीज़ था। और प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया इससे कि नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। जिस हिसाब से वो इंस्टा पे लाइव आए और युवाओं को संबोधित भी किए और बताएं उनको कि नहीं, हम आपके साथ हैं, जब आपके लिए हम हैं, सरकार हमारी आपके लिए है। क्योंकि भारत देखा जाए तो सबसे युवा देश माना जाता है पूरे विश्व में, तो युवाओं को साधना, और युवा ही साथ रहेंगे। हम जेनजी हैं, अगर हमें ही नहीं वो संतुष्ट कर पाए, हम नहीं खुश रहेंगे, तो किस हिसाब से हम उस पार्टी को पसंद करेंगे और उसे वोट करेंगे। तो युवाओं को पसंद आए, ऐसी बात उन्होंने कही और कई ऐलान भी किया। ऐसे में बाकी साथी भी हमारे वो बताएंगे आपको आगे। देखिए बुचकुंद, एक बात तो सही कही आपने, बीते दिन कुछ तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर का भी ऐलान उन्होंने किया है। क्या लगता है उनके इस ऐलान से कितना फ़ायदा होगा जेनजी को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। जैसे मुचकुंद ने भी अभी बताया कि कोचिंग सेंटर को लेकर कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की सुविधा होगी। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से आते, वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, गरीब घर से होते हैं, या जो इतनी महंगी महंगी फ़ीस होती हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए अब जो ये कोचिंग है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये डिजिटल होगा, यानी ऑनलाइन कोचिंग होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा। तो इसके माध्यम से हर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब उस कोचिंग को, उसका यूज़फुल हो सकता है, उस कोचिंग का उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो महंगे महंगे कोचिंग्स होते हैं, महंगी महंगी परीक्षाएं होती हैं, जिनके लिए वो पूरे पूरे साल तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कि वो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी राहत मिलेगी। हालांकि अभी ये सवाल है कि ये कैसे, कब स्टार्ट होगा, कौन इसको देखेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो जेनजी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुआ है इस बार, और हम देखते भी आ रहे हैं कि धरना वगैरह हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आके रील्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कनेक्शन है जेनजी से वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बन पाएगा। तो इसलिए जो कोचिंग्स है वो भी डिजिटलाइज ही की जाएंगी। अमृता भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने भाषण साथ में ही सुना उनका, और कैसा लगा आपको भाषण, और क्या क्या आपको लगा कि हाँ भाई ये मुख्य पॉइंट्स हो सकते? देखिए हिमांशी, पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किला में किसी एक विषय पे बात नहीं किया है। उन्होंने रक्षा बल हो या फिर वो
किसी भी आप सेक्टर में ले लीजिए, वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हो या गति शक्ति हो, तो हर तरह की महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ बोला है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं, वो ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी एक सेक्टर पे, वो चाहे वो AI की बात हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर की बात हो, बात यहाँ पे ओवरऑल विकसित भारत की जा रही है, जो प्रधानमंत्री अक्सर बोला करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनने वाला है। तो हम अगर महिलाओं की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा जो हम सब ने सुना कि महिलाओं के लिए जो ये 33% आरक्षण की बात आई है, उन्होंने इस पे भी एक बयान दिया कि इस पे जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33% महिलाओं के लिए जो है सीट रिजर्व होंगी। अब देखिए, मैं खुद भी जेनजी हूँ, तो मैं जहाँ तक ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में जो विकसित भारत का उनका जो मिशन है, और वो देखते हुए अगर हम महिलाओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो देखते हैं। तो अगर हम बात अब रक्षा की करते हैं, तो उन्होंने अगर आपने भी गौर किया हो तो उन्होंने एक बात कही कि रक्षा के फील्ड में भी अब हम मेड इन इंडिया वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। मतलब जितने भी विमान, जितनी भी चीज़ें हम रक्षा की चीज़ों में यूज़ करेंगे, उस सेक्टर में भी हम तो वो मेड इन इंडिया का फोकस मुझे लगता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए देखिए मानसी, हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपनी चीज़ों को अपने ही देश में उन चीज़ों का उत्पादन करें, उन चीज़ों को बढ़ाएं, और फिर उसमें जो है विकास होगा और विकसित भारत बनने में मदद होगी। देखिए, अमृता ने बोला कि मैं भी एक जेनवी हूँ, लेकिन हमारे पास एक सुपर जेनवी भी है। तो सुपर जेनवी आपको कैसा लगा जेनवीओं के लिए ये भाषण पीएम मोदी का? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो थी युवा शक्ति विकसित भारत। और ये जो युवा शक्ति विकसित भारत को लेकर जो ये थीम चल रही है, ये सीधा सीधा, जैसे कि अभी अमृता ने भी बताया कि 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है कि जो हमारा देश है उसको एक विकसित भारत की ओर ले जाया जाए। और तो इसमें एक सबसे बड़ी समझने की चीज़ है कि जेनजी को इतना ज़्यादा वो क्यों किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इनिशिएटिव क्यों दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा इनको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो 2047 में जो विकसित हो सकता है भारत, उसके निर्माण की जो चाबी है वो सीधा जेनजी के हाथों से जाती है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। दूसरी बात, अगर हम देखें कि जो जेनजी पीढ़ी है ये सबसे ज़्यादा स्किलफुल पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा स्किल है इसके पास, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इनकी मेंटेलिटी है उस चीज़ से ये लड़ते हैं। हमने अभी जैसे अभी मेरे मित्र उन्होंने भी बताया, मुझकुंद ने भी, कि जिस तरह से हमने बीते दिनों में CJP का एक प्रोटेस्ट देखा जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। तो ये जो पीढ़ी है ना, ये अड़ जाती है किस चीज़ पे। तो इसके अड़ने से हमें ये देखने को पूरी तरह से मिला है कि जिस हिसाब से ये लड़ रही है, जिस हिसाब से बातें कर रही है, जिस हिसाब से इनके पास स्किल है, तो एक तरह से इस बार की जो जेनजी पीढ़ी और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो एकदम परफेक्ट बैठती है इस पर, युवा शक्ति विकसित भारत 2047। जी, जैसा कि अनुराग ने बताया कि ये वाली जो पीढ़ी है वो बहुत टैलेंटेड है, और टैलेंटेड लोगों के लिए कुछ टैलेंट से भरी बातें भी पीएम ने बोली हैं। जैसा कि अभी सभी ने बताया कि कोचिंग का ऐलान किया है और फ्री कोचिंग का ऐलान किया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोचिंग दी जाएगी बच्चों को। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान भी ओलंपिक्स 2036 को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि बच्चों को पूरे देश भर में जितने भी 5 से 15 साल के बच्चे जो होंगे उनको टैलेंट हंट के तौर पर उन्हें ढूंढा जाएगा, उनकी प्रतिभा को तोला जाएगा कि कौन बच्चे ओलंपिक्स 2036 में हिस्सा लेने योग्य हैं। और जैसा कि हमने अभी कॉमनवेल्थ में भी देखा है कि भारत ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, किस तरह से लगातार वो जो खिलाड़ी रहे हैं वो पदक लेकर आए हैं, भारत को इतना गौरवान्वित किया है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो हैं युवाओं के पक्ष में काफ़ी अच्छी होंगी आगे चलकर। और जैसा कि CJP प्रोटेस्ट वाला जो किस्सा हुआ था, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं की बातें सुन रही है, उनको समझ रही है और उसी हिसाब से आगे का कदम लेंगी। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई जेनवीओं के लिए बड़ी बड़ी बातें। खैर, ये बातें आपको कैसी लगी, ये ऐलान आपको कैसे लगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।